वेलकम टू आवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। हम इसी चैनल के ऊपर साइंस के जो हमारे कंसेप्ट हैं और लॉज हैं उनको स्टडी करते हैं। इसीलिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप टेक्निकल जो हमारे गैजेट्स हम यूज़ करते हैं उनकी अनबॉक्सिंग वीडियो या उनके रिव्यूज़ के बारे में भी देखना चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी ये सभी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उनको लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। और अभी के अभी आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आज स्टडी करते हैं हम अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो टॉपिक है हमारा, वो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है अभी, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर। कि हम कोई भी हमारे पास एक मिक्सर है उसके अंदर से कंपोनेंट को किस प्रकार से सेपरेट करते हैं। इससे रिलेटेड हमारी एक वीडियो पहले भी आ चुकी है जिसके अंदर हमने 2 प्रोसेस को समझाया है कि आपको किस प्रकार से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, या हम सेपरेट किस प्रकार से करते हैं किन्हीं भी 2 मिक्सर्स को, कि मिक्सर को के अंदर जो कंपोनेंट हमारे उनको अलग अलग कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई देता हूँ, वहाँ से आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये यहाँ का थर्ड पार्ट है। क्या है? थर्ड है ये हमारा टॉपिक। पहले तो हम कर चुके हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इसके अंदर हमें क्या स्टडी करना है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं? वो लिक्विड जो क्या होते हैं, मिक्सर तो है उनके पास, अगर हम उनको हिलाते हैं तो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जब हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, यानी कि उनको हिलाते या डुलाते नहीं हैं, तो वो क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के अंदर ही हैं। तो उन दोनों को अलग अलग किस प्रकार से करें। ठीक है, ऐसा एक मिक्सर आपने जो अक्सर देखा होगा कि अगर हम ऑयल लेते हैं, चाहे आप पेट्रोलियम लीजिए या कोई भी ऑयल ले लीजिए, और उसको मिक्स करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो मिक्स हो जाएंगे। लेकिन जब आप उनको अनडिस्टर्ब रखते हैं तो वो क्या करते हैं, अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। अगर इस प्रकार का मिक्सर है हमारे पास तो उसको हम सेपरेट किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, वो हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। अब ये करते किस बेस पे हैं, ये जो हमारा मिक्सर है उसको सेपरेट किया जाता है डेंसिटी बेस पे, यानी कि एक की हमारी डेंसिटी लो होती है और एक की क्या होती है, हाई होती है। हाई जो डेंसिटी होती है वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है और लो डेंसिटी वाला ऊपर रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग करते हैं। वो कैसे करते हैं अब हम स्टडी करते हैं। अब द टेक्निक इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट, इस जो ये टेक्निक है हमारी किस चीज के लिए, सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। किस किस को, इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए। दैट व्हेन ए मिक्सर, क्या है कि एक मिक्सर है जो हमारे पास, और 2 इमिसिबल लिक्विड कैसे होने चाहिए, इमिसिबल लिक्विड के लिए ही एप्लीकेबल है भैया। ठीक है, मिक्सर तो है लेकिन वो क्या है, इमिसिबल, एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे, वो अलग अलग हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। इज अलाउड टू स्टैंड, क्या करते हैं हम उनको अलाउ करते हैं स्टैंड, दे सेपरेट आउट इनटू 2 लेयर, कि हम उसको रख देते हैं कहीं पर अनडिस्टर्ब रख देते हैं और क्या हो जाए, वो अलग अलग हो जाए, ताकि अपॉन देयर डेंसिटी, किसके अकॉर्डिंग, देयर डेंसिटी, उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारी हाई डेंसिटी वाला कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, और लो डेंसिटी अपवर्ड। लेट्स सेपरेट ए मिक्सर। अब हम क्या लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं किस चीज़ का, आपको करके दिखाते हैं कि भाई किस प्रकार से ये होंगे। लेट्स सेपरेट ए मिक्सर ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड वाटर, यानी कि हम कैरोसिन ऑयल है जो हमारा, या मिट्टी का तेल भी बोलते हैं इसको हम, कैरोसिन ऑयल एंड वाटर दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम उसको हिलाते हैं तो क्या होते हैं, वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम अगर हम उसको एक फिक्स विदाउट डिस्टरबेंस अगर रख देते हैं तो क्या होता है कि वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक सेपरेटिंग फनल ली है। ये हमारी क्या है, सेपरेटिंग फनल है, जिसके अंदर क्या है, स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक क्या करता है, जो ये हमारा मिक्सर है उसको नीचे जाने से रोकता है, तब हमने उसको बंद किया हुआ है। यानी कि ये एक हमारी किसकी तरह, वॉल की तरह काम करता है। जब हम चाहें इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज बंद रख सकते हैं। ये आपने केमिस्ट्री लैब में भी
देखा होगा। ठीक है, ये क्या हमारी सेपरेटिंग फनल है। इसके अंदर हमने क्या किया, जो केरोसिन और वाटर दोनों का जो मिक्सर है हमारा वो इसके अंदर डाल दिया और उसके बाद क्या किया, इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। इसको स्टैंड पे लगाया जाता है, मैंने साइड में स्टैंड नहीं लगाया है। ठीक है, कहीं कोई ये सोचा कि सर ये हवा में कैसे लटका हुआ है, नहीं। या फिर आपको जो ये ऊपर नोब दे रही है यहाँ से आप इसको किसी के थ्रू टाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्टैंड पे लगा सकते हैं। तो ये क्या है, सेपरेटिंग फनल है हमारे पास। क्या है, सेपरेटिंग फनल। इसके अंदर हमने किसका डाला, मिक्सर डाला, केरोसिन ऑयल प्लस वाटर का, और उसको क्या किया, अनडिस्टर्ब पोजीशन में रख दिया कुछ टाइम के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी हाई डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की, और केरोसिन इज लो डेंसिटी। केरोसिन जो ऑयल हमारा उसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। अब हाई डेंसिटी वाला एलिमेंट हमारा कहाँ जाता है, डाउनवर्ड। इसीलिए जो वाटर है हमारा वो कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। जैसा कि आपको ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है कि हमारा वाटर है, और केरोसिन ऑयल क्या हो जाता है हमारा, ऊपर आ जाता है। क्यों, उसकी डेंसिटी क्या लो है और वाटर की क्या थी, हाई डेंसिटी थी। अब यहाँ से हम स्टॉप कॉक को या जो स्टॉप वॉल है हमारे इसको ओपन करते हैं स्लाइटली, थोड़ा सा हल्के से, ताकि कुछ वाटर की जो ये ड्रॉप हमारी वो क्या करें, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। नीचे क्या करते हैं, हम एक बीकर ले लेते हैं, बीकर में ये धीरे धीरे वाटर जाता रहता है। अब यहाँ पर स्लो प्रोसेस करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एकदम से खोलेंगे तो क्या होगा, साथ में हो सकता है केरोसिन ऑयल भी आ जाए, इसीलिए, और यह हो सकता है कि वो आप फास्टली करेंगे तो मिक्स हो सकता है कुछ परसेंट, इसीलिए प्रोसेस को काफ़ी स्लो किया जाता है। हम धीरे धीरे इसकी वाल खोलते, हल्की सी वाल खोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट डाउन गिरने लग स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो वाटर है यहाँ पर वो कंप्लीटली फ्लो करके कहाँ पर आ जाता है, इसके अंदर। और जब ये वाला हिस्सा इसके पास आता है तो हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, किसको, वाल को। जिसके कारण क्या होता है, बीकर के अंदर अब हमारे पास क्या है, वाटर है, और ऊपर जो हमारा सेपरेटिंग फनल में बच गया वो क्या था हमारे पास, केरोसिन ऑयल। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं टू मिक्सर को। कैसे मिक्सर, मिसिबल जो लिक्विड थे हमारे उनको। ठीक है, तो ये था भी हमारा प्रोसीजर। अब ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू सिर्फ हम केरोसिन ऑयल एंड वाटर का ही करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसके थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ों को सेपरेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, ब्लास्ट फर्नेस होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसका, आयरन का, यानी कि लोहे को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं ऑफ आयरन, लोहे को निकालते हैं। लेकिन जब हम रॉ मटेरियल से आयरन को निकालते हैं तो क्या उसके अंदर सिर्फ आयरन ही होता है, नहीं, उसके अंदर क्या होते हैं, इम्प्यूरिटीज भी होती हैं। किसकी फॉर्म में, कैल्शियम, सिलिकेट्स, इस प्रकार की हमारी क्या होती है, उसके अंदर इम्प्यूरिटीज भी होती हैं। अब उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, जो जिसको हमें एक्सट्रैक्शन करना है ऑफ आयरन का। तो हम उस जो मटेरियल, रॉ मटेरियल हमारे पास, उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो किसके रूप में आ जाता है, मोल्टन के रूप में, यानी कि पिघली हुई स्टेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब वो जो मोल्टन है उसके ऊपर क्या होता है, जब हम उसको पिघला रहे थे हम, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, तो मोल्टन स्लैग है, यानी कि जो कैल्शियम सिलिकेट है वो कहाँ जाता है, अपर लेयर पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है, अपर लेयर पे। और जो प्योर आयरन है वो क्या है, हाई डेंसिटी है उसकी, तो वो कहाँ चला जाता है, नीचे। और जो कैल्शियम सिलिकेट या मोल्टन स्लैग बोल रहे हैं हम जिसको, वो कहाँ जाता है, अपवर्ड आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। हैवी डेंसिटी आयरन की नीचे चला जाएगा, और जो कैल्शियम सिलिकेट है जिसकी डेंसिटी क्या है, लो है हमारी, वो कहाँ जाता है, अपर आ जाता है, और उसको फिर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम प्योर आयरन को सेपरेट कर पाते हैं, राइट। तो ये भी हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के टाइम पे। किस चीज का, सेपरेटिंग मिक्सर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब वो इमिसिबल थे, क्यों, इम्प्यूरिटीज थी, वो उसके आयरन के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं कि वो अलग नहीं हो रही थी, जैसे हमने उनको बॉयल किया वो क्या हो गई, ऊपर आ गई। किसके कारण, ड्यू टू देयर लो डेंसिटी, राइट। अब इसके अगर हमारे पास और भी हैं तरीके जिसको हम इसके थ्रू अलग करते हैं, वो उसमें क्या क्या है, बेंजीन एंड वाटर। बेंजीन और वाटर का जो मिक्सर होता है उसको भी हम इसी के, इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो दोनों, उसको भी हम इसी के थ्रू अलग कर सकते हैं प्रोसेस के थ्रू।
क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म और वाटर हैं जो हमारा, वो भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इमिसिबल, सेम, ठीक है। तो आप इस मेथड के थ्रू इन सभी चीज़ों को हम अलग अलग कर पाते हैं। हाँ, ये बात अब ये मत सोचना कि हर एक के अंदर आपको सेपरेटिंग फनल में ही डालना पड़ेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। कहीं कोई सोचेगी आप सेपरेटिंग फनल में ही हर चीज़ को डालना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का एग्जाम्पल दिया, उसके अंदर हमने उसको सेपरेटिंग फनल में नहीं डाला, हमने कहा फर्नेंस के अंदर से ही जो ऊपर इंप्योरिटीज आ गई थी, जो लो डेंसिटी थी हमारी, उसको हमें किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बाहर निकाल लिया, ठीक है। ऐसा किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आपको सेपरेटिंग फनल ही यूज करनी पड़ती है, ये सिर्फ आपकी लैब के अंदर ही यूजेबल होती है। तो ये था भी हमारा आज की वीडियो के अंदर फर्स्ट टॉपिक। वैसे थर्ड टॉपिक है ये हमारा, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए अभी के अभी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा टू योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सेकंड टॉपिक करते हैं आज की वीडियो के लिए। वैसे फोर्थ टॉपिक नोट कर लीजिए। अब जो अभी हमारा वो फोर्थ पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। यानी कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है और कॉमन साल्ट, उन दोनों का मिक्सर है हमारे पास, ठीक है। तो उसको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, यानी कि अमोनियम क्लोराइड को अलग कर दें और कॉमन साल्ट को अलग कर दें। अब ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैसेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। व्हेन वी हीट, क्या करते हैं, जब हम उसको किसी भी कंपोनेंट को अगर हम हीट करते हैं, वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस के अंदर, तो प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, सब्लिमेशन। या गैस से हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वापिस सॉलिड के अंदर, तो ये प्रोसेस हमारा सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम इसी प्रोसेस का यानी कि सब्लिमेशन का यूज करके कॉमन साल्ट को अलग करते हैं, किससे, अमोनियम क्लोराइड से। जब हमारे पास क्या है, एक मिक्सर है, किस किस चीज का, अमोनियम क्लोराइड का और कॉमन सॉल्ट्स का। तो ये कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ये देखो किसके द्वारा किया जाता है, ये हमारा सब्लिमेशन के द्वारा किया जाता है, यानी कि सब्लिमेशन का प्रोसेस का हम इसके अंदर यूज करते हैं। कैन बी यूज्ड, कौन सा प्रोसेस यूज हुआ इसके अंदर, सब्लिमेशन टू सेपरेट वोलाटाइल। वोलाटाइल कौन से होते हैं कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जिनको हम क्या कर सके, एक फॉर्म चेंज कर सके, या जो वेपराइज हो सके, या जो उड़ सके, ठीक है, उड़ सके। यानी कि सिंपली भाषा में, जैसे अगर वाटर है हमारे पास, अगर हम उसको बॉयल करें तो क्या हो जाता है, वेपर की फॉर्म आ जाता है, तो वो क्या हो गया, उड़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जो होते हैं उनको हम वोलाटाइल्स बोलते हैं, ठीक है। वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम दी नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। नॉन वोलाटाइल जो चेंज नहीं हो सकते, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में नहीं जा सकते, ठीक है, या सॉरी गैसेस की फॉर्म में नहीं आ सकते, या जो उड़ नहीं सकते, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, हमारे नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। यानी कि हमें वोलाटाइल से नॉन वोलाटाइल्स का जो एक मिक्सर हमारे पास, उसको अलग करना है। कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, नाउ टेक ए मिक्सर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन साल्ट। किस चीज के, हमें यही तो अलग करना है। अब इसको किस प्रकार से अलग करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्टैंड लिया। ये क्या, अभी हमारे पास एक स्टैंड है, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड होता है हमारे पास, ठीक है, लैब के अंदर आपको मिल जाएगा, केमिस्ट्री लैब के अंदर। नीचे क्या रखा हमने, बर्नर रखा। यहाँ से हम क्या करते हैं, हीट देते हैं इसको, बर्नर रखी, उसके ऊपर एक चाइना डिश रखी हुई है, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है, कि हमारी एक चाइना डिश है, ठीक है। ये भी आपको लैब में मिल जाती है चाइना डिश। ये किस्म से प्लेट प्रकार, प्लेट टाइप की होती है, ठीक है, जो किससे बनती है, चीनी मिट्टी से बनती है। चीनी मिट्टी में ये नहीं जो चाइना में मिलती है, नहीं, उसका नाम है चीनी मिट्टी, ठीक है, उससे बनती है, जो चाइना डिस्क बोलते हैं इसको, ठीक है, चाइना डिस्क है। अब इसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल को रखा हुआ है, ठीक है, फनल हिंदी में बोलते हैं कीप को, ठीक है। तो इसको क्या किया है, उल्टा करके रखा हुआ है, यानी कि जो हमारी ये पाइप है इसकी, वो अपवर्ड है, और जो वाइड हिस्सा है हमारा, वो क्या है, कहाँ पर है, चाइना डिश के ऊपर।
और इसके जो पाइप हमारे उसके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, कॉटन, यानी कि उसके ऊपर जहाँ से पानी निकलता है या जो हमारी फनल है उसके अंदर पाइप के अंदर हमने क्या लगा दिया, कॉटन। किस लिए, ताकि इसमें से कोई वेपर या कुछ भी बाहर ना जा सके, ठीक है। और यहाँ पर जो ये हमने लिया हुआ है ये क्या है, मिक्सर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन साल्ट, यानी कि जो मिक्सर हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड का और कॉमन साल्ट का, जिसको हमें क्या करना, अलग करना है, वो हमें कहाँ पर लिखा हुआ है, चाइना डिश के ऊपर ये यहाँ पे लिया हुआ है। और उसके ऊपर क्या डाला गया, फनल को, इन्वर्टेड फनल को रखा गया। अब होता क्या, ये तो हमने वो चीज़ें हैं जो हमने ली हुई हैं। अब क्या करते हैं, जब यहाँ से बर्नर को स्टार्ट करते हैं, एक एडजस्टेबल करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फ्लेम के ऊपर करेंगे, नहीं, एक मॉडरेट सी टेम्परेचर के ऊपर करते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ से हम इसको हीट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, चाइना डिश क्या होती है, हीट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके कारण जो ये मिक्सर है इसके अंदर भी क्या होता है हमारा, कि जब हम अमोनिया क्लोराइड है जो हमारे पास, अगर हम उसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, डायरेक्टली कन्वर्टेड हो जाता है किसके अंदर, गैसेस के अंदर। क्यों, क्योंकि एक वोलाटाइल कंपोनेंट है, कैसा है, वोलाटाइल, और साल्ट क्या है, नॉन वोलाटाइल है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करती है, यहाँ से किस में स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, गैसेस की फॉर्म में, मीन वेपर के रूप में। तो इसीलिए लिखा गया, जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी रेड कलर की, ये क्या है, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। किस चीज़ के वेपर हैं ये, हमारे अमोनियम क्लोराइड्स के वेपर हैं। जब हमें पता है कि जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, डाउन होता जाता है, जिसके कारण ये वापस किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिडिफिकेशन के रूप में। यानी कि ये जो हमारी फनल थी इसकी दीवारों पर जो ये क्या हो जाना जाता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर, इस फनल्स के ऊपर। इसीलिए हमने इसको इन्वर्टेड करके रखा हुआ था। तो क्या मिलता है, सॉलिडिफाइड प्योर अमोनियम क्लोराइड। और जो नीचे बच जाएगा वो क्या होगा हमारा, सॉल्ट। क्या बचेगा, सॉल्ट। जब कंप्लीटली अमोनियम जो क्लोराइड है हमारा वो वेपराइज हो जाएगा और ऊपर जाके फनल्स के ऊपर क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो क्या होगा, नीचे जो लेफ्ट बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन साल्ट होगा। यही प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, जो हमारा सब्लिमेशन का प्रोसेस, इसका यूज करके हम अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट को अलग अलग कर पाते हैं। ये था भी हमारा फोर्थ प्रोसेस कि हम किस प्रकार से अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब आता है अभी हमारा फिफ्थ पार्ट, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। मीन कि जो हमारी ब्लैक डाई होती है, ठीक है, क्या होती है, ब्लैक डाई, क्या उसके अंदर एक ही कलर होता है। ये क्वेश्चन है हमारे लिए कि जो ब्लैक आई है हमारे पास, क्या उसके अंदर एक सिंगल कलर होता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब ये किस प्रकार से होती है, कैसे करते हैं, अब हम इसको देखते हैं कि क्या एक ब्लैक इंक के अंदर, ब्लैक इंक जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है हमारी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम, ओनली सोल्यूबल इन वाटर की, उसके हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा पता करते हैं कि भी उसके अंदर एक ही कलर होता है या बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रकार करते हैं वो इस टॉपिक के अंदर हमें बताया गया है। क्या कहता है हमारा टॉपिक, फिफ्थ पार्ट है हमारा ये, किसके अंदर, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर। क्योंकि अब इसके अंदर भी जो इंक है हमारी वो भी क्या है, मिक्सर है या नहीं है वो भी देखेंगे अभी। अगर मिक्सर है तो कितने कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है भी या नहीं है, तो वो पता करना हमें। इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसका एग्जाम हमें क्या पता चला कि सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, या तो हमें अलग करना हो या आइडेंटिफाई करना हो। हम ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी हो जाते हैं। और डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, किसके, किसी भी मिक्सर के, बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, किसके द्वारा, पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, इज बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। किसके ऊपर डिपेंड होता है, बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी का मीन क्या है सर, तो यहाँ पर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी
का मीन ये है कि भाई कोई भी जो सॉल्वेंट हम डिजोल्व करते हैं, सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है, कोई ज़्यादा डिजोल्व होता है, कोई कम होता है। जो ज़्यादा होता है वो क्या करता है, फास्टर मूव करता है, यानी कि फास्ट मूव करता है, और जो कम डिजोल्व होता है वो क्या करता है, स्लो मूवमेंट होती है उसके अंदर। ठीक है, ये हमारी अकॉर्डिंग टू सोलिबिलिटी होता है। तो इस क्रोमेटोग्राफी में हम सोलिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करते हैं। कैसे करते हैं अभी देखेंगे। डिफरेंट सोलिबिलिटी इन दी सेम सोलवेंट, किसके अंदर, सोलवेंट के अंदर। क्या मिक्स करते हैं, सोल्यूट। ठीक है, अब ये किस प्रकार से होता है। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ली है, किस चीज की, फिल्टर पेपर की। फिल्टर पेपर देखे होंगे आपने, ठीक है, उसकी एक स्ट्रिप ले लेते हैं हम, छोटा सा एक टुकड़ा ले लेते हैं। उसके ऊपर क्या किया, एक पेंसिल से एक लाइन लगाई गई। इस प्रकार से हमने एक टुकड़ा लिया फिल्टर पेपर का, और उससे क्या लगाई, एक पेंसिल से एक लाइन लगा दी। ठीक है, अब उसके ऊपर आपके पेन से, या जो इंक वाला पेन होता है आपके पास, या ब्लैक इंक आपके पास, तो उसका क्या करें, सपोर्ट बना दिया यहाँ पर, या एक डॉट बना दिया हमने। ठीक है, सपोर्ट ऑफ ब्लैक इंक कहाँ है, ये कहाँ पर बना, इस लाइन के ऊपर। ठीक है भाई, अब यहाँ तक ये हमने ले लिया कि एक फिल्टर पेपर लिया, उसके ऊपर एक लाइन लगाई, उसके ऊपर क्या बनाया, एक सपोर्ट बना दिया। सर ये पेंसिल से क्यों लगाई, उसका रीजन ये है कि अभी आपको आगे बताता हूँ क्या है। अब हमने क्या लिया, एक ग्लास का जार लिया। क्या लिया, ग्लास का जार लिया, उसके अंदर ऊपर एक रोड रखी, और रोड से क्या किया, ये जो स्ट्रिप ली थी हमने फिल्टर पेपर की, उसको उससे चिपका दिया। ठीक है, लगा सकते हैं ना हम उसके ऊपर, चाहे आप टेप से ही लगा दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 टेप लगा दी उसके ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर, और रोड के ऊपर, वो वहीं पर लटका रहेगा। ठीक है, हैंगिंग पोजीशन में रहेगा। अब वो किस में, क्या, रोड के साथ फिल्टर पेपर जो हमने ये बनाया था, यही इसके अंदर डाल दिया, जार के अंदर। और जार के अंदर क्या है, वाटर है हमारा। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, क्या है, वाटर। अब जो ये वाटर का लेवल है, जो हमने ये लाइन लगाई थी, और जो वो ब्लैक सपोर्ट था हमारा, उससे नीचे रहना चाहिए, जस्ट स्लाइटली नीचे। क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। लेकिन जो पेपर है हमारा, वो क्या करना चाहिए, वाटर के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए, इमर्स्ड होना चाहिए इन वाटर, वाटर के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए नीचे से। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, कुछ परसेंटेज सा वाटर के अंदर इमर्स्ड है। किसका, फिल्टर पेपर का, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब होता क्या है कि ये फिल्टर पेपर वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। अब एब्जॉर्ब जब वाटर करता है, कौन, फिल्टर पेपर, तो उसके साथ क्या होता है, जो ये ब्लैक सपोर्ट है, इसके क्या है, इस वाटर क्या हमारा सॉल्वेंट, अब उसके अंदर क्या होते हैं, जो ब्लैक इंक थी हमारी, उसके जो पार्टिकल्स थे, या जो अलग अलग कलर्स थे, वो भी क्या होते हैं, उसके अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट होते हैं। उनकी अलग अलग सोलिबिलिटी है, क्या हमारी, उनकी अलग अलग सोलिबिलिटी है, जिसके कारण वाटर अब ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन, फिल्टर पेपर, और क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा वाटर। वाटर राइज अप, टेक डाइज अलोंग विद इट, और साथ साथ में इसकी क्या लेके जाता है, जो ये ब्लैक सपोर्ट था हमारी, उसकी डाई को भी अपने साथ लेके जाता है। अब डिफरेंट की डिफरेंट सॉलिबिलिटी है, तो क्या करता है, कोई फास्टर मूव करता है तो वो ऊपर चला जाएगा, जो स्लो मूव करेगा वो कहाँ रह जाएगी, डाई हमारे नीचे रह जाएगी। क्यों, जो डाई वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है, वो फास्टली मूव करती है, तो क्या करती है, ऊपर की तरफ चली जाएगी। जो डाई हमारी कम सोल्यूबल है, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर, तो क्या करेगी, नीचे रह जाएगी। तो इस प्रकार हमें डिफरेंट टाइप प्रेजेंट इन ब्लैक गॉड सेपरेटेड, जो हमारी डिफरेंट डाइज हैं हमारी, वो हमें अलग अलग मिल जाती हैं। तो हमें क्या मिलती है, वो डार्क सपोर्ट आपका फिनिश हो गया अब। ठीक है, तो हमें एक ये कलर मिल गया, एक ये मिल गया, और एक ये कलर मिल गया, हमें 3 कलर्स मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप एक ब्लैक इंक के अंदर कितने कलर होते हैं हमारे, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको आप अपने होम पर भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था भी हमारा टॉपिक, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। नहीं, सिंगल कलर नहीं होता हमारा, हमें इसका आंसर मिल गया। क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट कलर एग्जिस्ट करते हैं। ये हमें किसके द्वारा पता किया, पेपर क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के द्वारा पता किया हमने। ठीक है भाई, यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना भी, देखो हमारी मेहनत को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो अगर आप लाइक ही नहीं करोगे तो क्या फायदा। और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद,
तो भाई अभी कर लो। और अगर आप कर चुके हैं तो थैंक्स लॉट, ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें आपका ही फायदा है। आपका फायदा कैसे? आपका फायदा ये है भी, अगर आगे से आपकी कोई नई वीडियो आती है हमारी, ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। देखेंगे तो क्या होगा, आप पढ़ाई में आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और साथ में आप बोर हो जाते हैं ना, तो उसी के लिए तो हमें एंटरटेनमेंट के रूप में आपको जो गैजेट्स की वीडियो भी अपलोड करना स्टार्ट किया है, अनबॉक्सिंग या जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी, ठीक है। तो आप सभी एक ही चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है, जोर से। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी वीडियो को देख सके, राइट। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।